नमस्कार दोस्तों। 8th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो है जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हम इसकी एक समरी देखेंगे, इस चैप्टर की एक समरी देखेंगे। समरी के अंतर्गत देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स द काउंटिंग नंबर्स, इनका हम काउंट करें, प्राकृत संख्याओं की हम काउंट करें तो काउंट करने के लिए हम प्राकृत संख्याएं साधारण भाषा में देखा जाए तो जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो प्राकृत संख्याएं जो प्रकृति में विद्यमान है वो सब प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होकर इनफिनिट अनंत तक जाती है। इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 देन कंटिन्यू आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये जो नेचुरल नंबर कहलाती हैं जिन्हें हिंदी भाषा में जो है प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फिर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। जैसे कि जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 इनफिनिट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे। तो 1 2 3 से कंटिन्यू जाएगी ये इनफिनिट तक, अनंत तक, उसमें हम जीरो ऐड कर दें तो ये सारी होल नंबर्स हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी सारी संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई? 0 1 2 3 से लगाकर कंटिन्यू चलते रहेंगे हम। फिर आता है तीसरे नंबर पे आता है इंटीजर्स। तीसरे नंबर पे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं जिसको हम कहते हैं पूर्णांक, हिंदी भाषा में इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे अंक। पूरे अंक यानी कि हम प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 इस तरीके से हम कंटिन्यू जाएंगे, उसमें जीरो जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या हो गई। उसमें -1 -2 इस तरीके से इस तरफ जाएंगे कंटिन्यू अनंत तक, तो माइनस में प्लस जीरो प्लस ये सारी संख्याएं मिलकर जो है पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। तो सारे पूरे अंक हैं जो पूर्णांक कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहते हैं। द होल नंबर्स टुगेदर विद द नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई पूर्णांक की। फिर नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो आज का टॉपिक है। रेशनल नंबर्स को कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको हम रेशनल नंबर्स आर से डिफाइन करते हैं। तो रेशनल नंबर्स की जो परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन होती है, वो होती है रेशनल नंबर्स इज द quotient of two integers provided the denominator is a non-zero integer। यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या की डेफिनेशन में होगी कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। quotient of two integers provided the denominator is a non-zero, जिसमें हम p अपन q यानी भिन्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें ये ऊपर का p तो है अंश, नीचे का q है हर। इस रूप में व्यक्त करते हैं, इसके रूप में जो है व्यक्त किया जाएगा। व्यक्त करने के बाद इसमें जो q होगा, नीचे वाली संख्या होगी, जो हर होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकती। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा में हिंदी में देखा जाए तो p अपन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हर है q जीरो नहीं हो, वो रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। रेशनल नंबर्स p अपन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जो p और q जो होंगे वो पूर्णांक होंगे, जिसमें q जो है नीचे की एक शर्त होगी, q जो है नीचे की जो संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये परिमेय संख्या होती है। अब इसमें देखिए आप q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए?
मान लीजिए कि ऊपर कोई संख्या है 2, उसमें 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, और अनंत कभी परिमेय संख्या नहीं होती। मान लीजिए p है 1 और नीचे है 0, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो अनंत होगा। अनंत जो होता है इनफिनिट होता है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये परिमेय संख्या कहलाती है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो परिमेय संख्या होती है वो क्लोज होती है एडिशन जोड़ में, सब्ट्रैक्शन में यानी बाकी में, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा में, इन सब में जो है ये क्लोज होती है, यानी समृद्धि की घटना पाई जाती है इनमें। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सिर्फ ये भाग की प्रक्रिया में क्लोज नहीं होती, बाकी सब प्रक्रियाओं में ये क्लोज होती है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। अब आता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता। एसोसिएटिविटी इसकी स्पेलिंग जो होगी वो होगी ASSOCIATIVATY, ASSOCIATIVATY, एसोसिएटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता। साहचर्यता का लक्षण क्या होता है? किसी भी संख्याओं में साहचर्यता का लक्षण क्या होता है? ये एक नया टॉपिक है, साहचर्यता। तो किसी भी संख्या में साहचर्यता का लक्षण होता है, मान लीजिए कि कोई भी संख्या है a, कोई भी दूसरी संख्या है b, तीसरी संख्या है c, जिसमें अगर इनको जोड़े तो पहले b और c को जोड़ दे, उसके बाद a को जोड़े, या फिर पहले a और b को जोड़ दें, उसके बाद में c को जोड़ दें, या तो दूसरी तीसरी संख्या को जोड़ के फिर पहली को जोड़े, या पहली दूसरी को जोड़ के फिर तीसरी को जोड़े, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर होगा a प्लस b प्लस c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी जोड़ की ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, साहचर्यता की प्रॉपर्टी है, साहचर्यता का गुणधर्म है। मान लीजिए a कोई संख्या है 2, b कोई संख्या है 3, c कोई संख्या है 5। अगर हम इन्हें जोड़े तो किसी भी दो संख्याओं को b और c, दूसरी संख्याओं को जोड़ ले, 5 और 3 हो गया 8, उसमें 2 जोड़ दे तो कितना हो गया 10। a कौन सी संख्या थी 2, प्लस b कौन सी संख्या थी 3, प्लस c कौन सी संख्या थी 5। पहले तो हमने बाद वाली दो संख्याओं को जोड़ा 8, उसमें फिर पहली संख्या को जोड़ के 10 आया। सेम एज इट इज इसमें पहली दो संख्याओं को जोड़ दे तो 5 प्लस फिर दूसरी संख्या को जोड़ दे, 5 प्लस 5 बराबर 10। यानी कि एसोसिएटिविटी, साहचर्यता का जो लक्षण है वो ये कहलाता है कि बाद वाली दो संख्याओं को जोड़ के फिर पहली संख्याओं को जोड़े, या फिर पहली दो संख्याओं को जोड़ के फिर बाद वाली संख्याओं को जोड़े। कैसे भी जोड़े आंसर सेम आएगा। इसको साहचर्यता का लक्षण कहते हैं। जोड़ में, प्लस में, एडिशन में जो है साहचर्यता का ये लक्षण है। और अगर ये बराबर मान आ जाए तो ये इस मामले में समृद्ध है, क्लोज प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये तो हो गया साहचर्यता का। फिर इसमें एक चीज और है, साहचर्य एसोसिएटिविटी साहचर्यता की प्रॉपर्टी प्लस में भी चलती है, एडिशन में जोड़ में बराबर आ रहे मान यानी कि क्लोज है, प्लस में भी चलती है। और ये एज इट इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा में भी चलेगी, प्लस में भी चलेगी और गुणा में भी चलेगी। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में कैसे चलेगी? जैसे कि मान लीजिए कोई पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c। पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c। मान लीजिए पहली संख्या कोई भी मानना है, मान लीजिए पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 5 है। पहली संख्या कौन सी है 2, दूसरी संख्या है 3, तीसरी संख्या है 5। अगर हम गुणा में देखें कि हमें गुणा करना है तीनों का, गुणा अगर तीनों का करना है तो उसमें आप बाद वाली दो संख्याओं को पहले गुणा करके फिर पहली वाली से कर लें, या फिर पहली वाली दो संख्याओं का गुणा करके बाद वाली संख्या से, लास्ट वाली संख्या से कर लें, मान एज इट इज बराबर आएगा। जैसे कि बाद वाली दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, 5 किया 15 गुणा 2, फिर
पहली वाली को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30। हम पहली दो संख्याओं को पकड़ के गुणा कर लेंगे तो 6, 6 को फिर 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, यानी कि ये मान आ रहे हैं बराबर। तो ये थी जोड़ में साहचर्यता, ये थी गुणा में साहचर्यता, यानी कि ये एडिशन में और ये मल्टीप्लिकेशन में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मान एज इट इज बराबर आ रहे हैं, यानी कि साहचर्यता में ये होता है कि जोड़ में और गुणा में जो है साहचर्यता की प्रॉपर्टी सेम रहती है। दोनों मामलों में ये साहचर्यता की प्रॉपर्टी क्लोज है, समृद्ध है। ओके।